नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एलजी अनिल बैजल द्वारा कैबिनेट के फैसले को पलटे जाने के बाद पहली बार मीडिया के सामने रूबरू हुए। फैसला पलटे जाने पर उन्होंने कहा कि यह वक्त राजनीति करने का नहीं है। केंद्र सरकार और एलजी ने मिलकर यह फैसला किया है, हम उसका पालन करेंगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना ब्लास्ट हो सकता है, इसीलिए ये वक्त लड़ाई झगड़े का नहीं है। सभी को मिलकर ऐसे वक्त में काम करना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली से बाहर के लोग इलाज के लिए शहर आते रहे तो 31 जुलाई तक दिल्ली में 1.5 लाख बिस्तरों की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इन 1.5 लाख बिस्तरों में से दिल्ली के लोगों के लिए 80,000 बिस्तरों की जरूरत होगी। ऐसे में 5 की पंचायत में आज का सवाल, क्या दिल्ली में एलजी केजरीवाल का साझा प्लान चलेगा? कोरोना को राजनीति से मारेंगे या मिलकर मारेंगे? ये समय असहमतियों का समय नहीं है। ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। एलजी साहब के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। अब इस पे कोई असहमति नहीं करनी, अब इस पे कोई वाद विवाद नहीं करना, अब इस पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये सब लोग, मैं जितने सरकार के अंदर भी हैं, जितने पार्टी के लोग हैं, मैं सबको मैसेज देना चाहता हूं कि एलजी साहब के आदेश को लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। मेरी समझ में ये था कि ये ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट करता है और दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है इन ए डबल बेंच, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली और अनदर जज ने ये कहा था कि राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ दे ऑल्सो इंक्लूड राइट टू हेल्थ। और अगर इस तरीके का ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस डिनाई किया जाता फैसिलिटी तो ये वायलेटिव होता ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देयरफॉर आई थॉट इट वाज राइट एंड फॉर मी टू चेंज इट and make it the facilities of health infrastructure available to all people. दिल्ली के अस्पतालों में 50% लोग दिल्ली के बाहर से आके इलाज कराते हैं। तो अगर वो अभी माना जाए तो जितने बेड्स हमें दिल्ली के लोगों के लिए चाहिए उतने ही बेड हमें दिल्ली से बाहर से आने वाले मरीजों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए चाहिए होंगे। तो 15 जुलाई को दिल्ली के वालों के लिए 33,000 बेड चाहिए, तो सारे मिला के बाहर वाले भी अगर मिलाएंगे तो 65,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। और 31 जुलाई को 80,000 बेड अगर दिल्ली वालों के लिए चाहिए तो लगभग 1.5 लाख टोटल बेड्स की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती है, आसान काम नहीं है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि हम पूरी कोशिश करेंगे, तन मन धन जो बन सकेगा। ये हमारी जिम्मेदारी भी है और ये सेवा का काम है। तो इसी पर बात करने के लिए अब से बस थोड़ी ही देर में हमारे साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी भी जुड़ने वाले हैं। हम उनसे बात करें। एक बार फिर आपको बता देते हैं कि आखिर ये कहा क्या जा रहा है। दिल्ली सरकार ये कह रही है, ये डर उन्होंने पहले जताया कि एक तरह से दिल्ली जो है वो कोरोना बॉम्ब पर आने वाली है, एक्सप्लोड करने वाली है। 31 जुलाई तक का आंकड़ा वो ये दे रहे हैं, जैसे कहा कि 5.5 लाख केसेस हो सकते हैं 31 जुलाई तक। उसी में उन्होंने ये भी कहा है कि 1.5 लाख बेड की जरूरत पड़ सकती है। अब उन 1.5 लाख बेड की जो जरूरत पड़ेगी उसमें 80,000 बेड दिल्ली वालों के लिए चाहिए होंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सत्येंद्र जैन जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका सर। सत्येंद्र जैन जी, ये जब एलजी ने ये फैसला किया था और दिया था, उस समय हमने देखा था कि दिल्ली सरकार उसको नहीं मानना चाहती थी। मनीष सिसोदिया जी ने सामने आकर यही कहा था कि ये फैसला आने के बाद अगर दिल्ली में किसी भी मरीज की मौत होती है तो इसकी जिम्मेदारी क्या केंद्र सरकार लेगी। अब अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम इस पे कोई वाद विवाद नहीं करेंगे और अब हम इसको मान लेंगे। तो क्या हम ये जिम्मेदारी अगर किसी भी शख्स की मौत की होती है तो अब किसकी होगी, ये पूरा मानने के बाद? देखिएगा, हमने पूरी कोशिश की
कि भाई दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के लोग हैं उनका इंतजाम हम करें, बाहर का लोग बाहर करें। अगर केंद्र सरकार और एलजी साहब ने कहा है कि नहीं इसको करना है तो हम पूरी तरह से अपनी तरफ से पूरी जान लगाएंगे, हम कोशिश करेंगे जितना भी ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। आज जो डाटा बता रहा है, देखो कई लोग पूछ रहे हैं कि इतने सारे केस कैसे बढ़ सकते हैं, इतने सारे केस कहाँ से आ सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो पेंडेमिक है ये ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी त्रासदी है। आज जो भी लोग जीवित हैं उनके जीवन में ऐसा केस कभी नहीं आया। 1918 से लेकर 1920 2 साल के लिए ये पेंडेमिक आया था जिसे कहते हैं स्पेनिश फ्लू। जिस तरीके से वो फैला था उसी तरीके से ये फैल रहा है, लगभग उसी फैमिली के ऐसे वायरस है ये भी। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है, इसमें हमें सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। और ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर हम सोचे कि नहीं जी पहले तो थोड़ा था, ज्यादा कैसे हो गया। अगर एक पेशेंट इन्फेक्टेड होता है और 2 हफ्ते उसको ठीक होने में लगते हैं और वो ठीक होने से पहले सिर्फ 2 लोगों को भी इन्फेक्ट कर देता है, तो आप समझ लीजिए 7-8 दिन में डबल हो रहा है। आज दिल्ली के अंदर जितने केसेस हैं, अगर वो अगले आने वाले 14 दिन में डबल होते हैं, फिर 14 दिन में डबल होते हैं, फिर 14 दिन में डबल होते हैं, इसको हमने लेकर बेस बनाकर इसके प्रोजेक्शंस की है। पिछले 1.5 महीने से लगातार हर बारी 2 हफ्ते के अंदर केस डबल हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कॉन्क्रीट एविडेंस है हमारे पास जी। कि पिछले 1.5-2 जी, ये महीने बात से मैं आपकी लगातार मान रही हूँ, ये मैंने आपकी बात पहले भी सुनी, आप कल से बता भी रहे हैं आगे इस भी बात हम को। मान के चल सकते हैं कि 2 हफ्ते में। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अब जबकि आपने एलजी की बात मान ली है, तो अब अगर जो पहले आपने बात कही थी कि अगर दिल्ली में किसी की मौत होती है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, तो क्या हम ये मान के चले कि दिल्ली सरकार अब पूरी तरह से जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? देखिएगा, हमें करना ही पड़ेगा ना। अगर आपके घर के अंदर ये सोच के चलिएगा हम 5 मेंबर हैं और 4 गेस्ट भी आ गए, पहले तो आप कहेंगे नहीं जी अभी थोड़े दिनों बाद आ जाए तो अच्छा है। अगर वो कहते नहीं आके बैठ ही गए हैं तो ठीक है, अब तो इलाज करना ही पड़ेगा। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो सत्येंद्र जी जरा ये बताइए कि हम क्या डरें, क्योंकि जो जिस तरह के बयान हम सुन रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी ने भी कहा, आपने भी कहा, कई लोग कह रहे हैं कि आप लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं या फिर राजनीति कर रहे हैं या फिर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली वाले सच में ये जानना चाहते हैं, क्या ये समय है कि हम डरें? क्योंकि अगर डरेंगे तभी शायद कुछ करेंगे। देखिएगा, मुझे ऐसा मुझे नहीं देखिए, चिंता करने की आवश्यकता है, चिंतित होने की आवश्यकता है। हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, आप इटली देख लीजिएगा, ब्रिटेन को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिएगा। एक समय में अमेरिका के राष्ट्रपति इसको बड़ा मजाक में उड़ाया करते थे कि ये कुछ नहीं होने वाला। फिर वहां पे अचानक लाखों केस हुए। केसेस अचानक एक दिन में नहीं हुए, वो डबलिंग के हिसाब से हुए। उनके यहाँ पर शुरू में डबलिंग रेट शायद 7 दिन का था, हमारे यहाँ लकीली 14 दिन का है। इसलिए थोड़ा हमें समय मिल गया और समय मिलने की वजह से लोगों को लगने लगा कि शायद हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में है, पूरे देश में। ये बात अलग है कि कहीं पर थोड़े दिनों के बाद और कहीं पर थोड़े दिनों से पहले। दिल्ली और मुंबई में सबसे ज्यादा क्यों है, उसका कारण मैं बता देता हूं आपको। जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स आई थी वो दिल्ली और मुंबई में आई। सारा वायरस ये बाहर से आया था, ये बीमारी बाहर से आई थी। जब लोग यहाँ पर आए तो बीमारी साथ लेके आए। उसकी वजह से दिल्ली और मुंबई में बेस रेट बहुत ज्यादा बढ़ा और जिसकी वजह से सबसे आगे हमें। पर ऐसा मत समझिएगा कि ये सिर्फ दिल्ली और मुंबई में सीमित रहने वाला है। ये पूरे देश में फैला हुआ है। जहां पर अभी नंबर कम है, भाई 10 है, कहीं पे 10 के 20 हो रहे हैं, 20 के 40 हो रहे हैं, 40 के 80 हो रहे हैं, वो गिनती में नहीं आता। जब ध्यान कब होता है, जब हजारों में पहुंचने लगता है। आज दिल्ली के अंदर बेस जो है 30,000 से ऊपर पहुंच चुका है। आने वाले कुछ समय के अंदर, मैं आपको डाटा फिर से पढ़ देता हूं, 15 जून तक ऐसा लगता है कि टोटल केस 45,000 के आसपास हो जाएंगे और 30 जून तक 1 लाख क्रॉस कर जाएंगे। 15 जुलाई तक ये 2.25 लाख और 31 जुलाई तक 5.25 लाख के 5.5 लाख के बीच में पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो है, हमने कुछ नहीं किया है। आप भी अपने घर पे कर सकते हैं। जो आज केस है हर 14 दिन में डबल कर लीजिएगा, आपको ये डाटा सेम निकलेगा। सरकार ने इसके अंदर, मतलब ऐसा नहीं कि सरकार ने कोई फार्मूला, कोई ऐसी चीज है कि सीक्रेट बात है। सही बात है। और क्योंकि पहले हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है, पिछले 1.5-2 महीने से हो रहा है, इसलिए इसको आगे मान के चल रहे हैं। सत्येंद्र जी, ये तो बात आपने सही की। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी ये बात कही है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर ये आएगा। लेकिन जैसे आपने इंटरनेशनल फ्लाइट्स का जिक्र किया, सर इसमें सबका मानना यह है कि आज जब हम देखते हैं कि पीछे क्या हुआ, तब बहुत आसान है अभी कहना, लेकिन जब ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स चल रही थी तब आप लोगों की तरफ से कितना इस बात को समझा गया था उस वक्त? और अगर आप नहीं समझ पाए, कितनी चिट्ठियां आपने लिखी कि जी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद कर देना चाहिए? जब आप नहीं समझ पाए तो भी केंद्र सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि वो समझ जाती। बिल्कुल समझा गया था, बिल्कुल समझा गया था। हमने इसका विरोध भी दर्ज कराया था। हमने नहीं
नहीं, हमने बड़ी रिक्वेस्ट की थी, हमने उसका अंदर विरोध दर्ज किया था। हमने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद कर दीजिएगा। दिल्ली के अंदर इतने हजारों लोगों को लाके उनको रखना ये एडवाइजेबल नहीं है। उस टाइम पर सिर्फ 4 देशों की चेकिंग हो रही थी, पहले चेकिंग भी नहीं हो रही थी। बाकी देशों से आने वाले डायरेक्ट आ रहे थे, अपने घर जा रहे थे। तो बाद में हमारे रिक्वेस्ट करने के 10 या 15 दिन के बाद उसको रोका गया था। ऐसा नहीं कि हम बैक डेट में देख के बता रहे हैं, परंतु मैंने बताया इसका रीजन ये है कि बढ़ने का रीजन ये है कि दिल्ली और मुंबई ऐसा क्यों है कि जो 2 जगह पहले। और ये देखिए डॉक्टर गुलेरिया ने भी जैसे कहा था कि ये फर्क बस यही है कि कहीं पर 1 महीने बाद, कहीं पर 1 महीने पहले, सब जगह होगा। और जहां पर भी हो रहा है बहुत तेजी से फैलता है। इसको आप ये मान के चलिएगा, इतनी तेजी से फैलने वाला इन्फेक्शियस डिजीज हमारे जीवन काल में अभी तक कोई नहीं हुई है जो इतनी तेजी से फैलती है, इतने ज्यादा लोगों को फैलती है। तो इसके लिए हमारे को सारी सतर्कता बरतनी होगी, सभी लोगों को अपना योगदान देना होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर से कह देता हूं कि सभी लोगों को 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, कभी भी पब्लिक में जाए तो मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। अगर आप ये बेसिक चीज का ध्यान रखेंगे तो इसको फैलने की दर को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी सीनियर सिटीजन हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, सबसे ज्यादा मृत्यु इस बीमारी की वजह से सीनियर सिटीजन में होती है। और जो गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनको कोई पहले से कोई गंभीर बीमारी है, वो अपने आप को जरूर बचा के रखें। आने वाला समय 1-2 महीने का जो समय है, क्योंकि अब बेस काफी बड़ा हो चुका है, ये काफी चिंता का विषय है। तो सत्येंद्र जैन जी, ये कहा जा रहा है कि जब केसेस कम थे तब आप लगातार जिम्मेदारी ले भी रहे थे और आप इस तरह की बातें नहीं कर रहे थे। अब जब ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल से निकलती जा रही है सिचुएशन, तब आप इंटरनेशनल फ्लाइट कब बंद कर देनी चाहिए थी और ये सारे आरोप लगा रहे हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपको याद है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5T फॉर्मूला दिया था, जिसमें चौथा फॉर्मूला था टीम वर्क। टीम वर्क के टाइम पे उन्होंने ये कहा, आई एम हैप्पी दैट ऑल स्टेट्स अलॉन्ग विद सेंटर आर वर्किंग टुगेदर टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द वायरस। ये उन्होंने माना कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी सबके साथ मिलकर काम कर रही है। तब केसेस कम थे, आज जब केसेस ज्यादा हैं तो ये भी बात आ रही है कि जी एलजी जो है वो बीजेपी के दबाव में कर रहे हैं। तो ये सब दोहराभास क्यों? देखिएगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि भाई हम करेंगे, हमारे बस में जो भी है हम करेंगे। हमने पहले रिक्वेस्ट की कि मैंने आपको बताया ना, हमारे घर में मेहमान आने वाले थे, हमने रिक्वेस्ट की कि भाई थोड़े दिनों बाद आ जाना, अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। अगर नहीं माने आगे तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अब करेंगे, जो भी हम कर सकते हैं सबके लिए करेंगे। जी सत्येंद्र जी, एक सवाल आपसे दिल्ली वालों की तरफ से पूछना चाहती हूँ। लगातार जब भी अपीयरेंस हुई अरविंद केजरीवाल की, उन्होंने कहा शुरू से लेके अभी तक, कुछ समय पहले तक हम कह सकते हैं कि हम तैयार हैं, अगर कुछ हुआ, स्पाइक इन केसेस हुई, हमारे पास 100 बेड हैं, तैयार हैं। हम ऐसे करके वो बोलते रहे। जब वो बोलते रहे, हम मानते रहे, संतुष्ट रहे। मैं ईमानदारी से इस सवाल का जवाब चाहती हूँ सत्येंद्र जी, क्या आप ये मानेंगे कि आज आप तैयार हैं या नहीं है? बिल्कुल, देखिएगा, आज हम तैयार हैं। आज देखो, आज की सिचुएशन में मैं बताऊं, हमारे पास 9,500 बेड्स जो कि ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं, उसमें से अभी भी लगभग 45% से ज्यादा बेड खाली हैं। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, 15 जून को 6,681 बेड हैं और 30 जून को 15,000 बेड हैं। पर 30 जून से कहीं पहले 15,000 बेड का हम इंतजाम कर लेंगे, कहीं पहले। अभी भी लगे हुए हम लोग, ऐसा नहीं है। 2,000 बेड का कल हमने ऑर्डर पास किया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और बढ़ाए गए, जो कि अगले 2 दिन के अंदर ऐड हो जाएंगे। जी, सरकारी हॉस्पिटल और बढ़ा रहे हैं जी। तो 30 जून का जो टारगेट है उसको तक अपने हम उसको अचीव कर लेंगे। बाद वाला जो टारगेट है, तो 15 जो आपका 15 जुलाई का 30,000 के करीब है, उसको 30 जून तक अचीव करेंगे। देखिएगा, मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा था कि आप 1 दिन में तैयार कर, ये नहीं कहा कि 1 दिन में तैयार करके रखेंगे। आज जो बेड्स की 10,000 बेड हम 3 महीने पहले रखते, तो उसको खाली रखने को करता था। हुए हैं अभी, देख आपके होटल्स हैं जी, कम्युनिटी हॉल्स हैं जी, इवन स्टेडियम्स हैं, उनको सबको हम काम पे, सब पे काम करेंगे। ठीक है, उम्मीद जताते हैं सत्येंद्र जी। शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। थोड़ा सा आपका अभी कनेक्शन में भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन शुक्रिया बहुत बहुत। ये 9,000 बेड, 9,500 बेड की जो बात की सत्येंद्र जैन जी, थोड़ा सा इसमें भी वो रहता है डिस्क्रिपेंसीज, क्योंकि
कोई प्रवक्ता कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, ऐप में कुछ और दिखाता है, ये भी थोड़ा सा इसमें है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं, राघव चड्ढा हैं जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही राधिका खेड़ा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ है। सुदेश वर्मा जी, आपने अगर सुना हो सत्येंद्र जैन जी को, अब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं जी हम मान गए हैं, एलजी जो कह रहे हैं अब हम वही करेंगे, तो अब तो कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि अगर राजनीति करते रहे, आपस में लड़ते रहे, तो फिर कोरोना जीत जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही हैं आप साक्षी जी, क्योंकि देखिए होता क्या है कि ये लोग बोलते तो हैं, बोलने में माहिर हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक विजन की जो आवश्यकता है या तो वो नहीं है, या तो इम्प्लीमेंट करने के पीछे जो डिटर्मिनेशन होना चाहिए वो नहीं है। नहीं तो आप बताइए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि बाहर से पेशेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या दिल्ली की तैयारी और अच्छी तरह से हो सकती थी? क्या स्कूलों में बेड्स तैयार नहीं किए जा सकते थे? ऐसे बहुत से जगह हैं जहां से बेड तैयार किए जा सकते थे। और तो और आप रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को ट्रेन नर्सिंग स्टाफ दे दीजिए, वो लोग अपना ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम कर सकते हैं। बहुत लोग सक्षम है। एक मॉडल आपको इवॉल्व करना पड़ेगा जिससे कि लोग सक्षम हो, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल जाएगा तो मैक्सिमम डेथ्स नहीं होंगे। 0.5% लोगों को ही जाना पड़ता है वेंटिलेटर्स पर। तो जो 3.5% 3% का डेथ है वो 3% ऐसे ही बच जाएंगे अगर ऑक्सीजन का प्रोविजन सोसाइटी। तो क्या दिल्ली आप लोगों की नहीं है? आप लोग ही कर दीजिए ये सारी मदद। नहीं, हम लोग कर रहे हैं। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहां हम लोग इनिशिएटिव लिए हैं। हाँ। लेकिन इनकी ब्यूरोक्रेसी इतनी है कि अगर आप कोरोना बेड लगाएंगे तो आप परमिशन लीजिए, आप ये करिए। तो ट्रेन नर्सिंग स्टाफ भी अगर ये कर देते अब तक तो सारी सोसाइटियों को देके एक बहुत अच्छा मॉडल हो सकता था। लेकिन एक क्रिएटिविटी चाहिए, इम्प्लीमेंट करने की ताकत चाहिए, वो है ही नहीं इनके पास। यूपी में तैयार है ये सारी जो चीजें आप बता रहे हैं? गुजरात में ये सब चल रहा है? यूपी में बहुत अवेलेबिलिटी है। अच्छा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आज के दिन अगर आप एक्सपेक्ट करें कि यूपी के एक छोटे से शहर में दिल्ली जैसी फैसिलिटी हो, वो नहीं हो सकती। ठीक है, दिल्ली से कोई कंपैरिजन नहीं है, मुंबई से कोई कंपैरिजन नहीं है स्वास्थ्य सेवा में। ठीक है, राधिका खेड़ा, कोरोना को राजनीति से मारेंगे या फिर मिलकर? देखिए साक्षी जी, हम तो पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि कोरोना का समय ऐसा महामारी का समय है कि सबको साथ मिलकर चलना है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा से ये भी कहती आ रही है कि हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलेंगे। लेकिन अफसोस की बात है, जहां दिल्ली की बारी आती है तो आज तक कोई भी साझा प्लान यहाँ चल नहीं रहा। हमेशा से यहाँ पे एक टकराव की स्थिति हमने सेंटर और स्टेट के बीच में देखी है। कभी ये एलजी साहब जो भी होते हैं उनसे ये लड़ते रहते हैं। हमारी भी सरकार थी एनडीए के टाइम पे, शीला जी की ऐसा टकराव तो तब भी नहीं देखने को मिला। जनता को इन्होंने एक फुटबॉल बना के रख दिया है, कभी इस पार एक मारता है, दूसरे पार इस पार मारता है। इनकी साझी चक्की के अंदर पिसती सिर्फ दिल्ली की जनता है। आप लोगों के पास 78 डेज थे। आज 78 डेज बाद मुख्यमंत्री साहब प्रेस वार्ता करके कहते हैं जी मैं अब बाहर निकलूंगा, मैं अब तैयारी देखूंगा, अब मैं ये करूंगा। डेली केस बढ़ रहे थे, 78 डेज उनको लगे आके ये बोलने में कि मैं बाहर निकलूंगा। ठीक है राघव चड्ढा, 78 दिन क्यों लग गए? ठीक है, जवाब ले लेते। देखिए 3-4 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि अगर हमारे काम में कहीं कमी है आप हमें बताएंगे, हम उसको सुधारेंगे और बेहतर करेंगे, और ये कबूलने में हमें कोई परहेज नहीं है। ये महामारी इतनी बड़ी है जहां बड़े बड़े विकसित देश, अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, इटली हो, न्यूयॉर्क जैसे विकसित शहर, महानगर इस बीमारी के सामने घुटने टेक चुके हैं। विश्व में कोई भी राज्य, कोई भी देश तैयार नहीं था इस बीमारी से लड़ने के लिए। बीते 70 दिन में हमने एक अच्छी व्यवस्था बनाई है। हम 50 ऑक्सीजन बेड से आज 9,500 ऑक्सीजन बेड तक पहुंचे हैं। आने वाले समय में होटल, स्टेडियम, अन्य चीजों को जोड़कर और व्यवस्था बनाएंगे। हमारे सर पे यदि उपराज्यपाल के ऑर्डर से और बोझ बढ़ा है, काम बढ़ा है, वो उसको भी स्वीकारते हैं और पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से काम करेंगे। अगर कहीं गलतियां होंगी आप गलतियां बताइए, हमारे मीडिया के साथी बताए, विपक्ष बताए, उनकी सराहना करेंगे और चुपचाप अपना काम करेंगे। और हम चाहेंगे कि सब साथ मिलकर करें। पहले दिन से हमने कहा कि भाई वैचारिक मतभेद हमारे भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा है, लेकिन उपराज्यपाल हो, दिल्ली पुलिस हो, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सबके साथ मिलकर हमने काम किया। आज भी मैं अपने बीजेपी के मित्र से चाहूंगा कि वो ये हमें आज इस कार्यक्रम के माध्यम से न्यूज 24 के चैनल पे ये सुनिश्चित करके जाएं कि नगर निगम में 3500 बेड हैं। 3500 के 3500 बेड में से एक भी बेड इस समय कोविड के मरीजों का इलाज नहीं कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि आज वो कहकर जाएंगे कि ये सवाल मैं 3 दिन से पूछ रही हूँ राघव, मुझे जवाब नहीं मिलता। मैं आज कोशिश करती हूँ कि आज इसके बारे में सुदेश जी से मैं जवाब ले लूं। सुदेश जी
चलिए, तो बिना समय गवाए सुदेश वर्मा जी, 3.5 मिनट का समय आपको दे दिया मैंने ब्रेक में। अब जरा आप ये बताइए, राघव चड्ढा ने जो ब्रेक से पहले पूछा था कि 3500 जो एमसीडी के अस्पताल हैं उनमें कोविड का ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रहा है, बेड है, सॉरी। इनका काम है कोऑर्डिनेट करें, और इनको जहां से कोऑपरेशन नहीं मिलता उनको एक्सपोज करें। ये कोई राजनीति की बात तो है नहीं। मैंने राजनीति के लिए नहीं पूछ रहे हैं सर, हम तो अपनी हेल्थ के लिए पूछ रहे हैं। 3500 जो एमसीडी के अस्पतालों में बेड हैं वो क्यों नहीं जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए? क्या दिल्ली की जनता ने वोट नहीं किया था एमसीडी को? बिल्कुल खोलना चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ बिल्कुल खोलना चाहिए। कोऑर्डिनेट तो कब खोलेंगे सरकार में? आप जाइए ना, एमसीडी आपके अंडर सर। में नहीं है 78 दिन हो गए, कब खोलेंगे? सुनिए, मैं इनको एक बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया, पहले भी अरविंद केजरीवाल को ट्वीट किया मैंने कि बहुत से आपके पास सर वो सोल्यूशन मान लिया आपका, बहुत साफ जगह है, वो तो तब से सोल्यूशन ही मांग रहे हैं। पर वो जो एक बात पूछ रहे हैं आपसे सुदेश जी, नहीं, इधर उधर मत कीजिए, सवाल का जवाब। 3500 एमसीडी के बेड क्यों नहीं खोल सकते आप कोविड पेशेंट के लिए, दिल्ली वालों के लिए? नहीं खोल सकते, बिल्कुल खोल सकते हैं। तो कब खोलेंगे? तो इन्हें लेना पड़ेगा ना। कब खोलेंगे सर? आप जाइए, बोलिए, और जो नहीं करता है उसको एक्सपोज करिए। राजनीति की कोई बात ही नहीं है। क्या मतलब? क्यों नहीं खोलेंगे वो? कौन नहीं खोलेंगे? नहीं हो रहा सर ट्रीटमेंट। ये मैं सवाल 3 दिन से पूछ रही हूँ सब बीजेपी प्रवक्ताओं से, कोई भी इसका जवाब नहीं दे रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ आपसे ना, आप एडमिनिस्ट्रेशन में है, आप इनिशिएटिव लीजिए, वो क्यों नहीं खोलेंगे? ठीक है राघव चड्ढा, आप प्रयास तो करिए। नहीं, मैं जल्दी सोल्यूशन दे रहा हूँ। एक सकारात्मक बहस आपके चैनल पर हो रही है। सकारात्मक बहस हो रही है, सुन लीजिए। अब हम आपके कुछ आरोप नहीं लगा रहे आप पे सुदेश जी, बिल्कुल भी। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि सुदेश जी ने कहा है कि कोऑर्डिनेट करिए। मैं सुदेश जी को थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहूंगा कि पिछले 15 सालों से नगर निगम में उन्हीं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ना कांग्रेस की है और ना ही आम आदमी पार्टी की है। सरकार उनकी है, नगर निगम वो चलाते हैं, तो कोऑर्डिनेट शायद सुदेश जी को करना होगा, हमें नहीं करना होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस चैनल के बाद जरूर वो अपने नगर निगम के तमाम पार्षदों की बैठक बुलाकर इस मैं भी यही उम्मीद करेंगे कि 3500 के 3500 बेड दिल्ली की जनता की सेवा में लगे। और एक आखिरी चीज मैं बस बताना, इतना समय नहीं है, सॉरी आप लोगों को ज्यादा समय में वैसे भी नहीं दे पाई। शुरुआत में जैन साहब जुड़े हुए थे इसलिए, लेकिन आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुदेश जी, मैं भी ये उम्मीद कर रही हूँ कि ये जो 3500 बेड वाला मामला है एमसीडी का, प्लीज इसको खोलिए। जब ये लगातार कहा जा रहा है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और ये बिल्कुल राजनीति का मुद्दा है भी नहीं। ये अगर 3500 बेड हैं आपके पास हैं कोविड के लिए, इसको इस्तेमाल कीजिए दिल्ली वालों के लिए।